जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति है कि जहां चुनाव हारती है वहां तो समस्याएं हैं ही, वहां तो विरोध के स्वर फूट ही पड़ते हैं, लेकिन जहां चुनाव जीतती है वहां भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यही केरल में हो रहा है। केरल में चुनाव जीती, पूर्ण बहुमत लाई, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है। नेता कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा चल रहा है, पोस्टर वॉर चल रही है, कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं जलाए जा रहे हैं और इनसे फैसला नहीं हो पा रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए हैं और राहुल गांधी अब और 2-3 दिन का समय मांग रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। 4 मई को नतीजे आ चुके हैं, 11 मई हो चुकी है, लेकिन एक नाम की घोषणा इनसे नहीं हो पा रही है कि केसी वेणुगोपाल होंगे, वीडी सतीसन होंगे कि रमेश चेन्नीथला होंगे। इनके नाम में से एक को नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि आला कमान की चाहत कुछ और है और संगठन की चाहत कुछ और है, कार्यकर्ता कुछ और चाहते हैं। इसलिए मामला फंसा हुआ है। आला कमान अपनी बात थोपना चाहते हैं, लेकिन वहां पर नेता झुकना नहीं चाहते हैं, इसलिए परेशानी बढ़ चुकी है। और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इनकी बैठक हुई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी थे, रमेश चेन्नीथला, वीडी सतीसन भी थे, राहुल गांधी और जो प्रभारी है केरल की दीपा दास मुंशी वो भी थी, और पर्यवेक्षक बनाए गए थे जो मुकुल वासनिक, अजय माकन, ये लोग भी मौजूद थे। तो सब बड़े बड़े लोग मौजूद थे जिन्हें फैसला लेना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब उसमें राहुल गांधी ने बड़ी ही बात करने की कोशिश की। एक तरह से इन लोगों ने साथ में भी बात की और अलग अलग भी बात की, समझाया गया, कहले की मिन्नत भी की गई, वीडी सतीसन को मनाने की कोशिश की गई कि केसी वेणुगोपाल को मौका दे दें, केसी वेणुगोपाल को बन जाने दें। कुछ उनको प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन वीडी सतीसन मानने वाले हैं नहीं। देखिए, अगर केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी नहीं चाहते तो केसी वेणुगोपाल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पर अड़ जाएं तो कुछ बड़ी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी हैं। कितना अड़ सकते हैं? उनका नाम प्रपोज करने वाले विधायक हैं जरूर, लेकिन वीडी सतीसन का नाम भी प्रपोज किया गया है। और साथ में कार्यकर्ता से लेकर इनके जो गठबंधन सहयोगी हैं, एक केरल कांग्रेस पार्टी है, जो केरल की पार्टी है केरल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग, वो भी वीडी सतीसन को चाहते हैं। तो यहाँ दरअसल बात चल रही है वीडी सतीसन को मनाने की, या 2.5 साल के फॉर्मूले की बात चल रही है कि आप पहले की वेणुगोपाल बन जाए, फिर वीडी सतीसन को बना ले। लेकिन वीडी सतीसन तो जानते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला कभी कांग्रेस का कामयाब होता नहीं है। राहुल गांधी आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, आपसे मिलते नहीं है। वो कर्नाटक में देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में देख चुके हैं। तो वीडी सतीसन मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री अगर बनाते तो ठीक है, वरना मैं कोई और पद भी नहीं लूंगा, यानी कि मैं मंत्री भी नहीं बनूंगा। तो अब मनाने की कोशिश चल रही है। उधर से रमेश चेन्नीथला का नाम भी है कि भैया ये ना ये तो मुझे ही चुन ले, मेरा ही नाम आ जाए। उनके भी, वो भी वरिष्ठ नेता है, संगठन में उनके भी समर्थक हैं। तो यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन मेन मामला है केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीसन का। अगर वीडी सतीसन मान जाते हैं तो रमेश चेन्नीथला को ये वैसे ही साइड कर देंगे और केसी वेणुगोपाल को सीएम बना देंगे। अब वीडी सतीसन के सामने यही विकल्प है जो ये लोग रख रहे हैं कि 2.5 साल मान जाए या फिर उनको कोई मंत्री पद दे दे, क्योंकि कांग्रेस तो केंद्र में तो ला नहीं सकती है कि सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे। केरल की ही राजनीति करनी है तो वो केरल में ही रहेंगे। अब फिलहाल यही जद्दोजहद है। जो मीटिंग हुई है उसमें ऑफर दिए गए हैं। अब वीडी सतीसन को फिर से विचार करना है और केसी वेणुगोपाल को भी कुछ विचार करना है कि राहुल गांधी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनने से अच्छा है कि वो खुद पीछे हटे। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि ये बिसात तो केसी वेणुगोपाल 2019 से बिछा रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना है, ताकि अब देखिए जो संगठन है, आप भले ही राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन आप किसी एक राज्य में आप कुछ भी नहीं है। सिद्धारमैया आज एक मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, पूरे राज्य के प्रमुख हैं। तो वहां का संगठन, वहां की सरकार उनके हाथ में है और चर्चा में भी रहते हैं, दिखते भी हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल, भले ही राहुल गांधी पर उनका पूरी तरह से उनका कब्जा है, राहुल गांधी उनकी ही सुनते हैं और सबको यही लिखते हैं कि टॉक टू केसी, टॉक टू केसी, लेकिन आप पर्दे के पीछे हैं। राहुल गांधी को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन किसी और को नहीं। तो वो भी चाहते हैं कि प्रमुखता से आगे आए, इसलिए 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। पहले वो राज्यसभा, राजस्थान से राज्यसभा में आते थे, लेकिन अब उन्होंने इधर चुनाव लड़ा और अलपुजा सीट से
और अब इस बार भी दोबारा चुनाव लड़ा था तो वहां से जीते हैं, तो अपने आप को जन नेता दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब देखिए समस्या क्या है कि दोनों को रखने ना रखने से क्या दिक्कत होगी। केसी वेणुगोपाल को अगर रखते हैं, क्योंकि कई विधायक उनके समर्थन में भी हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने अपनी पसंद के उम्मीदवार वहां पर दिए थे केरल में, ताकि कल को विधायक दल का नेता तो जो है विधायक चुनते हैं तो उनका नाम चुने। अब केसी वेणुगोपाल को अगर नहीं रखा जाता है तो वो विधायक भी रख सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। और वहां पर विधायक देखिए वो तो वेणुगोपाल के ही उनके ही संकेतों से, उनके ही इशारे पर वो बितकेंगे, अगर वो नहीं कहेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। लेकिन केसी वेणुगोपाल का बड़ा सपना टूट जाएगा और राहुल गांधी अपने इतने करीबी नेता को भी मनचाही चीज नहीं दिलवा पाएंगे, तो फिर आप किस बात के संगठन के प्रमुख, किस बात के आला कमान। ये भी तो एक बात मन में तो होती है कि मैं तो वैसे आला कमान हूं लेकिन मैं अपनी पसंद का नेता बनवा नहीं पा रहा हूं। तो ये परेशानी अंदर राहुल गांधी संगठन में खड़ी हो सकती है कि राहुल गांधी आंखें झुक गए, राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल को नहीं बना पाए और रमेश चन्नीथला या कहें कि वीडी सतीशन जैसे नेताओं ने झुका दिया। तो ये बात हो सकती है, राहुल गांधी के लिए नाक का सवाल है और संगठन में भी थोड़ा बहुत नाराजगी जो इनके पसंद के विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने केसी वेणुगोपाल का साथ इसलिए दिया क्योंकि कल को केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनके उन्हें फायदा पहुंचा सके। वो मंत्री अभी तो देखिए मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन आगे चल के मंत्री भी बनेंगे। अब उसमें किसे प्राथमिकता मिलेगी, जो मुख्यमंत्री होगा उसी के करीबियों को। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, सबको मंत्री पद भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा हमारे गुट के लोगों का, अगर वीडी सतीशन बनते हैं मुख्यमंत्री तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को मंत्री बनाएंगे। और भी जो दूसरी चीजें होती हैं, कमेटियां वगैरह, या सरकार में रहते हुए आपका कितना दखल हो सकता है सरकार के अंदर, तो उस पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री किस गुट का है। तो उनको परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अगर केसी वेणुगोपाल नहीं बनेंगे तो विद्रोह का स्वर पनपेगा। दूसरा, अगर बन जाते हैं और वीडी सतीशन नहीं बनते हैं तो उसे संगठन में बड़ी फूट पड़ सकती है। वीडी सतीशन मानते हैं, किस तरह मानते हैं ये तो आगे देखना होगा। ये और अगर मान भी गए तो भी क्या वो शांत रहेंगे? क्या 2.5 साल के फॉर्मूले पर मानते हैं? 2.5 साल बाद क्या होगा? और वीडी सतीशन के जो करीबी हैं, जो संगठन में लोग हैं, उनमें निराशा छाएगी और ये निराशा, ये हताशा, ये गुस्सा जो है ये आगे चल के निकलता है, वो लोकसभा चुनाव में जाकर दिखेगा। और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में केरल से बड़ी उम्मीद है। केरल में 20-20 सीटें हैं और कांग्रेस को यहाँ से अच्छी खासी सीटें मिलती हैं। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि यहाँ पर हमारा संगठन मजबूत रहे ताकि लोकसभा में भी फायदा हो सके। लेकिन अगर संगठन में विरोध होगा और फिर उसी तरह से बार्गेनिंग चलेगी, परेशानियां खड़ी होंगी, तो इसका नुकसान इन्हें लोकसभा में होगा। तो वीडी सतीशन जो है वो संगठन के स्तर पर इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसलिए ये फंसे हुए हैं कि किसी तरह एक को चुप कराया जाए, एक को बनाया जाए और फिर इसी तरह से हम 5 साल काट लें। लेकिन मामला इतना फंसा हुआ है कि कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। इतनी बड़ी मीटिंग के बावजूद अलग अलग नेताओं से बात की है, उस पर भी नहीं हो पा रहा है। इधर केरल में हंगामा चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी, उनके तक पोस्टर फाड़ दिए गए। हर कोई अपने अपने नेता का पोस्टर लिए घूम रहा है, पोस्टर वॉर चल रही है। कोई वीडी सतीशन के समर्थक जो है वो केरल में वीडी सतीशन के ही पोस्टर लगा रहे हैं, कोई केसी वेणुगोपाल का पोस्टर लगा रहा है, कोई रमेश चन्नीथला का लगा रहा है। आपस में झड़प चल रही है। यहाँ तो पहले तो आप कम्युनिस्ट पार्टी से झगड़ा करते थे, लेकिन अभी आपस में झगड़ रहे हैं कि हमारी पसंद का मुख्यमंत्री बने, हमारा बने। तो घोर गुटबाजी बढ़ रही है। और अब यहाँ से कहा जा रहा है, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है सनी जोसेफ या दीपा दास मुंशी हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि आप आपस में ही लड़कर संगठन को ही नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये पोस्टर वॉर बंद करें। यही सब बातें इनकी तरफ से बोली जा रही है। लेकिन देखिए, कार्यकर्ता, नेता, समर्थक जो हैं वो इस हिसाब से हमेशा नहीं चल सकते कि आपको संगठन बचाना है, संगठन के लिए करना है, क्योंकि संगठन के लिए कोई काम करता है तो उसे उम्मीद भी होती है। अब उनकी उम्मीदों पर आप खरे उतरे, अब उन्हें तो बुरा लगेगा ही कि आपको चुनाव जिता के दिया और मुख्यमंत्री पसंद का नहीं बना। और मुख्यमंत्री ना बनने का मतलब है कि उन लोगों के लिए जिस गुट का नहीं बनेगा वो गुट जो है इस सरकार में पिछड़ जाएगा। तो सबके अपने हित भी जुड़े हुए हैं और चुनाव जीतने के बाद तो अपने हित सामने आते ही है, क्योंकि उससे पहले तो मेहनत ही कर रहे होते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो कुछ मिलेगा हमें। तो इसलिए राहुल गांधी की और या फिर इनके नेताओं की अपील नहीं चल पा रही है, वहां पर दबाव बहुत ज्यादा है और अब 2-3 दिन का समय मांगा है। 23 मई तक की सरकार है, उनको फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि
आपको जाकर राजभवन में अपना बहुमत दिखाना है, मुख्यमंत्री के नाम को चयन करना है और फिर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो कोई एक नाम घोषित करना होगा। उससे पहले अब मान मनोबल चल रहा है। राहुल गांधी, उनको आला कमान तो वैसे खुद को कहते हैं, लेकिन अपनी असली स्थिति भी उनको पता चल गई है कि एक केरल के एक नेता, जमीनी नेता क्या होता है, वीडी सतीशन जैसे नेता है, वो जमीनी नेता है, लोगों से जुड़े हैं, लोगों के बीच अपील है, संगठन में जुड़े हैं और राहुल गांधी अभी उनके सामने असहाय से नजर आ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की देखिए बना पाए या ना बना पाए केसी वेणुगोपाल को, लेकिन एक तरह की उनकी फजीहत तो हो ही गई है कि इन लोगों से कहीं नहीं संभलता। सरेआम मीटिंग में इनके नेता इनकी बात नहीं मानते और हर जगह जहां जहां भी इनकी सरकार है वहां इनका झगड़ा ही चल रहा है। तेलंगाना को छोड़ दे, बाकी सब जगह झगड़ा चल रहा है और इसी झगड़े के साथ अब केरल में भी शुरुआत होने वाली है इनकी। तो अब 2-3 दिन बाद पता चलेगा राहुल गांधी कितनी हिम्मत कर पाते हैं, किसका नाम ले पाते हैं, अपने चहीते केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर वीडी सतीशन वहां के नेता, वहां के कद्दावर नेता है उनको चुनते हैं, ये पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी चुना जाएगा उसके बाद भी कांग्रेस का झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।